नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ, सामान्य ज्ञान के साथ। ठीक है, हर एक सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर एक सवाल किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है भाई। ठीक है, चलो फटाफट शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं उमाशंकर श्याम और टाइम जोन क्लासेस में जो है हम नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हुए हैं। चलिए, पहला सवाल जो है आपके लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है? भारतीय गणतंत्र का जो प्रमुख होता है, हमें सबको पता है कौन होता है। राष्ट्रपति होता है भाई। ठीक है, ऑप्शन देख के खटाक से लगा देना है। चलिए, आप सिर्फ सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, फटाफट ऐसा टेस्ट होता है ना, उस टाइप से जो है आप सवाल का आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए, दूसरा सवाल जो है, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं किस टाइप से करते हैं? सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। हमारा जो सही आंसर होता है ऑप्शन ए, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है भाई। ठीक है, राष्ट्रपति का शक्ति जो है अपने किस किस प्रकार से जो है प्रयोग करता है वो है। अगला जो सवाल है तीसरा, भारत के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वराहगिरी वेंकटगिरी। तो द्वितीय राष्ट्रपति जो थे हमारे, ठीक है, कौन है? वो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि द्वितीय राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो पहले राष्ट्रपति थे। चलिए, अगला सवाल जो है चौथा नंबर का, भारत का प्रधानमंत्री होता है कैसे, क्या होता है बताओ? निर्वाचित होते हैं कि चयनित होता है, मनोनीत होता है कि नियुक्त होते हैं? इसमें भारी डाउट रहता है। कई लोग निर्वाचित बोल देते हैं, कई चयनित होता है। ठीक है, कई लोग तो मनोनीत भी बोल देते हैं। आपको इस सवाल का सही आंसर जो है नियुक्त होता है। ठीक है, कौन करता है इसका अगला जो है हम सवाल में देखेंगे। फिलहाल तो प्रधानमंत्री जो है नियुक्त होता है भाई। क्या होता है? नियुक्त होता है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? अगला सवाल यही है। चलिए, प्रधानमंत्री जो है किसके द्वारा नियुक्त होता है ये बताना है। किसके द्वारा नियुक्त होता है बताइए? राज्यपाल, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश। हमारा जो सही आंसर हो जाता है वो राष्ट्रपति है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है क्या करता है? प्रधानमंत्री का नियुक्त, प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। अगला सवाल है छठवां सवाल। छठवां सवाल कहता है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है, कितने समय तक रह सकता है बताइए? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 6 महीने तक रह सकता है। ठीक है, कितने महीने तक? 6 महीने तक रह सकता है भाई। चलिए, अगला सवाल जो है 7वां नंबर का, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होता है? किसके प्रति जवाबदेह होता है बताइए? भारत का प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो हमको सभी पता है कि लोकसभा के प्रति जो है क्या होता है? जवाबदेह होता है। कौन? प्रधानमंत्री। अगला जो सवाल है 8वां नंबर का, ये क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जो है संयुक्त अधिवेशन सभापतित्व करता है? कौन करता है? ये आपको सही आंसर ढूंढना है। इसमें पहला ऑप्शन है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर, प्रधानमंत्री और प्रोटेम स्पीकर। आपका जो सही आंसर हो जाता है क्या है? स्पीकर भाई। कौन? स्पीकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न 9वां, भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है कौन करता है ये बताना है। कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर जो है लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक है भाई, इसी को हम स्पीकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीकर बोलते हैं। चलिए, अगला सवाल, कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? किस पटल पर रखा जा सकता है? ऑप्शन ए, लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों सदनों के कोई भी पटल में, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर जो है हमारा दोनों सदनों में से किसी पर भी रखा जा सकता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है? कौन करता है बताइए जल्दी फटाफट। पहला ऑप्शन जो है लोक उपक्रम समिति, ये पा नहीं है उस स्टार्टिंग का। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, ए और सी दोनों। तो आपको क्या लगता है कौन सा सही है?
आपका जो सही आंसर है ए और सी दोनों, ठीक है भाई। लोक उपक्रम समिति और लोक लेखा समिति जो है, जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो है ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल आ जाता है 12वां नंबर का। किस वर्ष में खाद्य मिलावट वितरण अधिनियम प्रथम बार लागू हुआ था? आपके सामने ऑप्शन है 1951, 54, 64 और 1956। इसका सही आंसर जो है 1954 हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाद्य मिलावट वितरण अधिनियम जो है 54 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सूचना आयोग हमेशा याद रखना भैया, ठीक है। किस वर्ष हुआ था? 2005 में, सबको पता है। चलिए 2005 में जो है सूचना आयोग। चलिए इसी से और जो है सवाल आता है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना आयोग सूचना अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है? कौन सा जो है 2005 जो सूचना आयोग से संबंधित है, आपको बताना है, ठीक है। पहला जो है क्या है? लिली थॉमस बनाम भारत संघ, नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, नमित शर्मा बनाम भारत संघ, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी सही है, ठीक है। नमित शर्मा बनाम भारत संघ जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। चलिए अगला सवाल जो है 15 नंबर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वर्तमान स्वीकृत संख्या कितनी है? कुल मिला के ये पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, बताइए कितनी होती है? पहला 32, 33, 34, 35, कितना होता है? इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी 34 है टोटल, ठीक है। ठीक है, 33 जो है अन्य न्यायाधीश होते हैं, एक जो है मुख्य न्यायाधीश होता है भाई, ठीक है। तो कुल मिला के जो है अभी 34 है। स्टार्टिंग जो है हुआ था 1950 में। उस जमाने में जो है 8 जो है टोटल न्यायाधीश हुआ करते, जिसमें से एक जो है मुख्य न्यायाधीश और 7 जो है अन्य न्यायाधीश हुआ करता था। ये ऐसे करके जो है आपको याद रखना है। स्टार्टिंग में कितना था? 8, फिर धीरे धीरे 10, फिर ऐसे ही बढ़ते गया, फिर अभी वर्तमान में जो है 34 है न्यायाधीशों की संख्या सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है। चलिए 16वां क्वेश्चन। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ये भयंकर बढ़िया सवाल है भाई, कई दफा पूछा गया है, बताइए। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकपाल। इसका सही आंसर है क्या? आपको पता चल ही गया होगा, राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति जो है क्या करता है? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। याद रहे, बिना परामर्श के कोई भी न्यायाधीश जो है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं बन सकता है। परामर्श किससे लेगा? राष्ट्रपति, जाहिर सी बात है मुख्य न्यायाधीश से लेगा, है ना। और तो और 4 ऐसे न्यायाधीश भी होते हैं जो ये तय करते हैं कि भैया अगर आप सिफारिश भरते हैं न्यायाधीश बनने के लिए, तो उसमें से कम 4 में से 3 का वोट मिलना चाहिए। अगर 2 ने भी कह दिया कि ये काम का बंदा नहीं है, ये न्यायाधीश नहीं बन सकता है, तो फिर मुश्किल है भाई, ठीक है, नहीं हो पाएगा। तो परामर्श भी बहुत जरूरी है, राष्ट्रपति जो है परामर्श लेता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, विधि आयोग द्वारा, संसद द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा। इसका सही आंसर जो है संसद द्वारा, ठीक है भाई। उच्चतम न्यायालय में जितने भी न्यायाधीश हैं उन सभी का वेतन जो है संसद करती है। चलिए 18 नंबर का सवाल, सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त की आयु है? मतलब कुल मिला के न्यायालय में जो भी न्यायाधीश हैं वहाँ जो जस्टिस होते हैं उनकी जो है आयु कितने वर्ष तक जो है जॉब कर सकते हैं या फिर रह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, ये इनका टोटल कुल मिला के यही कहना है। तो 60 वर्ष, 64 वर्ष, 63 वर्ष, 65 वर्ष। इसका सही आंसर जो है, कई लोग 60 पे लगा रहे हैं, इसका सही आंसर होता है 62, ठीक है भाई। सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त मतलब सर्वोच्च न्यायालय से कब जो है 65 वर्ष की उम्र जो है आप जो है क्या हो जाते हैं? रिटायर होते हैं, ठीक है। चलिए 19वां नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन है इंदिरा साहनीवाद, शंकरी प्रसादवाद, रूरल शाहवाद, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसका सही आंसर आपको पता चली होगा, केशवानंद भारती बनाम
केरल राज्य। ठीक है भाई, इसमें जो है मूलभूत ढांचे की अवधारणा दी गई थी। हालांकि इस वाले मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय का ही बात माना गया था, लेकिन इसमें कहा गया था कि जो है मूलभूत ढांचे को नहीं बदला जा सकता संविधान का। अगर संसद को संविधान में संशोधन की अधिकार दिया जाए तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके मूल ढांचे में बदलाव नहीं होना चाहिए। ये बात इसमें जो है तय हुआ था। तो मूल ढांचे की बात किससे, मूलभूत ढांचे की किसमें बात हुई, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। ठीक है, ये बातें आपको याद रखना। 20वां नंबर का जो है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है, किसे है बताइए, किसे है? राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद, सर्वोच्च न्यायालय। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार, अगर संविधान की व्याख्या या कुछ भी अधिकार वगैरह के बारे में बात करें तो वो सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय पे ही ध्यान जाना चाहिए। ठीक है भाई, तो ऑप्शन क्या हो जाता है, डी सही हो जाता है। चलिए 21वां नंबर का सवाल है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? सब फिर से संविधान आ गया, वही वाली बात आ गई, फिर से क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। आपका जो अगला सवाल है, यह किसने कहा था कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? पहला जो ऑप्शन आ जाता है, न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती, न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती, न्यायमूर्ति एस आनंद, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा। इसका सही जो आंसर है वो है न्यायमूर्ति एस आनंद जी हैं। ठीक है, इन्होंने कहा था कि जो है क्या होना चाहिए, सक्रियतावाद, न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए बोला था। चलिए अगला जो सवाल है आगे 23वां नंबर का, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, आप बता दीजिए। प्रधानमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। जल्दी बताइए फटाफट। राज्यपाल जो है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है भाई, राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ कर ग्रहण करवाता है? चलिए कौन करवाता है, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश? इसमें लोग फंस जाते हैं, कहाँ पे फंसते हैं, न्यायाधीश तो कराता है लेकिन कौन सा न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, है ना। चलिए सही आंसर मिल गया है। 25वां नंबर का सवाल क्या कहता है, प्रति वर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है, किसकी स्मृति में? ये बहुत बढ़िया सवाल है, कई दफा पूछा गया है। ठीक है भाई, महिला दिवस मनाया जाता है इंदिरा गांधी की स्मृति में, कमला नेहरू की, सरोजिनी नायडू की स्मृति में, रानी लक्ष्मीबाई की स्मृति में। तो आपका इसका सही आंसर हो जाता है सरोजिनी नायडू की स्मृति में भाई। चलिए सही आंसर मिल गया। चलिए 26वां जो है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जाता है, कितने समय तक लगाया जाता है ये पूछ रहे हैं। चलिए पहला ऑप्शन है 1 वर्ष, 2 वर्ष तक, 6 माह तक, 3 वर्ष तक, कितना है, सही आंसर क्या है बताइए। इसका सही आंसर है 3 वर्ष तक। चलिए 27वां प्रश्न जो है, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? इसका सही आंसर आपको ढूंढना है। ठीक है, फटाफट आंसर देने का प्रयास करें। अनुच्छेद 280, 269, 268, 265। चलिए फटाफट आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक, इसका सही आंसर है अनुच्छेद 80। केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुतियों के आधार पर होता है? बताइए, किसके संस्तुतियों के आधार पर? केंद्र और राज्य के बीच जो है वित्त को बांटना है, कौन बांटता है ये तय कौन करता है? पहला जो है योजना आयोग के द्वारा, लोक लेखा समिति के द्वारा, वित्त आयोग के द्वारा, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। एकदम एकदम आसान सा सवाल है, वित्त मतलब समझ जाओ कि भैया पैसा से ही संबंधित है। इसका आंसर क्या है, वित्त आयोग के द्वारा। एकदम आसान सवाल था। ठीक है, 29वां है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? इसमें बहुत फंसते हैं लोग। ठीक है, 1950 में हुआ था, लेकिन कब ये नहीं जानते हैं। ठीक है, 10 मार्च 1950, 15 मार्च 1950 या फिर 20 मार्च 1950। 1951 तो हो नहीं सकता है ना।
चलिए इसका सही आंसर है 15 मार्च 1950 योजना आयोग। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? इसका मतलब संविधान में चर्चा नहीं है, वो बाहरी है। ठीक है, तो चलिए पहला जो है ऑप्शन क्या है, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, योजना आयोग। आपने तीनों, ये तीनों का तीनों जो है आपने संविधान में सुना होगा। ठीक है भाई, लेकिन ये जो लास्ट दिख रहा है ना, लास्ट में ये जो दिख रहा है योजना आयोग, ये जो है संवैधानिक निकाय नहीं है। चलिए सही जवाब मिल गया है। 31वां नंबर सवाल है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, रिजर्व बैंक का जो है गवर्नर। इसका सही आंसर जो है प्रधानमंत्री होता है योजना आयोग। ठीक है भाई, इन्हीं के जो है अध्यक्ष होते हैं कौन? प्रधानमंत्री। चलिए 32वां नंबर का सवाल जो है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? चलिए बताइए। पहला जो है, पहला क्या है, मानव अधिकारों के बेहतर संरक्षण, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, या फिर उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर है उपयुक्त में से सभी। सभी बातें जो है ये 1993 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य था। 32वां के बाद आता है 33वां सवाल। 33वां क्या कहता है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सहस्त्र, ये बाल लिखा गया है, सहस्त्र बल है। ठीक है भाई, सहस्त्र बल की परिभाषा निम्नलिखित कौन शामिल नहीं है? शामिल नहीं है, उसको ढूंढना है। ठीक है, तो शामिल नहीं है नौसेना, राज्य के सहस्त्र बल, थल सेना, वायुसेना। ठीक है, जल थल नौसेना ये सब है, लेकिन क्या नहीं है? तो राज्य के सहस्त्र बल जो है शामिल नहीं है। ठीक है, याद रखना। 34वां नंबर का सवाल क्या कहता है? 34वां कहता है, निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? सुशासन की विशेषता नहीं है, इसमें से आपको ढूंढना है। जवाबदेही है, पारदर्शिता है, कानून का नियम है, इनमें से कोई नहीं। सभी के सभी जो है यहाँ दिख रहे हैं, तीनों के तीनों जो है क्या है, सुशासन की विशेषता है। लेकिन अब आ जाता है भाई लास्ट, इनमें से कोई नहीं सही है ना। एकदम आसान है सवाल, तो एकदम फटाफट लायक, लेकिन याद रहे भैया कि ये जो हर सवाल है कहीं न कहीं आया हुआ है 2016, 18, 20 कहीं न कहीं आया हुआ है, इसका मतलब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 35वां नंबर सवाल, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में है? चलिए फटाफट, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में है? जल्दी फटाफट आंसर दीजिए। अनुच्छेद 230, अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 232, अनुच्छेद 233। जल्दी फटाफट आंसर दीजिए। एक आध तो होमवर्क दे दूं क्या? चलिए इसको मैं होमवर्क देता हूँ, इसको कमेंट आपको करना है। ठीक है भाई, हर वीडियो में एक ठो कम से कम मैं होमवर्क देता हूँ, ये आपके लिए है। ठीक है, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में है? चलिए आप सिर्फ कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए 36वां नंबर सवाल देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है, चलिए बताइए फटाफट, किससे संबंध है? किससे संबंध है? शिक्षा से, स्वास्थ्य से, अस्पृश्यता उन्मूलन से, खाद्य सुरक्षा से। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अस्पृश्यता उन्मूलन से। ठीक है, चलिए ये अनुच्छेद 17 की बात है ना, अस्पृश्यता याद रखना है। 17 में खतरा अस्पृश्यता है ना। चलिए अगला जो सवाल है, मौलिक अधिकार क्या है? वाद योग्य है या अवाद योग्य है, लचीला है, कठोर है, क्या है? बताइए इसका सही आंसर। जल्दी फटाफट, इसका सही आंसर है वाद योग्य है। ठीक है भाई, ये वाद योग्य है। चलिए अगला सवाल है 38वां, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? इतना आसान, मूल अधिकार का संरक्षण कौन करता है? कितनी दफा बताया जा चुका है कि सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है भाई, 39। चलिए बस 2 मिनट का काम है भाई, रुक जाओ बस, है ना। 39, किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया है? ये भारी बढ़िया सवाल है। किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया है? इसमें लोग भारी फंसते हैं। चलिए फटाफट,
24वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन और 25वें संविधान संशोधन। ये 1978 में हुआ था। 1978 ना, 1978 में क्या हुआ था बताइए, कौन सा संविधान संशोधन? ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, 44वें संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए 40वां नंबर का सवाल क्या कहता है? भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देता है, किसको देगा? ये बहुत खतरनाक सवाल है क्योंकि कई लोग फंसते हैं इसमें। ठीक है, राष्ट्रपति त्याग पत्र देगा, किसको देगा भाई? लोकसभा स्पीकर को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को? किसको देगा बताइए? जल्दी फटाफट, जल्दी फटाफट, जल्दी जल्दी। कई लोगों को लग रहा होगा कि मुख्य न्यायाधीश को देगा। ठीक है, इसका सही आंसर जो है क्या है बताइए? कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि हम मुख्य न्यायाधीश को लगा दे। भाई वो उपराष्ट्रपति को जो है देता है। ठीक है, त्याग पत्र उसको संबोधित करके देता है। ठीक है, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मुख्य न्यायाधीश को, क्योंकि प्रधानमंत्री को देगा नहीं, लोकसभा स्पीकर को देगा नहीं। ठीक है, दो ही हैं जो ऐसे जिनको दे सकते हैं, तो कई लोग फंस जाते हैं इसमें। ठीक है, ये आज का अंतिम सवाल था, 40वां नंबर। ठीक है, फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नमस्कार, आप सभी का धन्यवाद देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जरा सा भी हेल्पफुल मिला हो, तो भाई जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करना है। इतने सारे पीपीटी बनाने में जो है भारी मेहनत लगता है, ये सिर्फ आपके लिए है और आपके सफलता के लिए है भाई। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।